हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अपने इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूजेस देखे थे। इस वीडियो में भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूजेस को ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। फर्स्ट यूज क्या है? ए एंड एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक के अर्थ में किया जाता है। सो एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, माय ब्रदर इज डॉक्टर। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी? माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आई हैव इंक पोट। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी? आई हैव एन इंक पोट। तो ये था हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। सो ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई के अर्थ में किया जाता है। जबकि हम उस व्यक्ति या वस्तु को नहीं जानते हैं या वह पहले से हमारी चर्चा या संपर्क में ना आया हो। हम यहाँ पे एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई के अर्थ में करते हैं, जबकि हम उस व्यक्ति या वस्तु को नहीं जानते। एक तो जानते नहीं है, और दूसरा वो पहले से भी नहीं जानते हम उसको। ना तो पहले से हमारी चर्चा में आया है, ना वो हमारे संपर्क में आया है। तो हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, हैव यू एक्स्ट्रा पेन। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी? हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन। हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। हम इसको करेक्ट करके लिखें तो यहाँ पर आएगा अ बैगर। अ बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। अ बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। ओके, अ बैगर, बैगर से पहले आ लिखना है हमको, क्योंकि बैगर जो है उसको हम पहले से थोड़ी ना जानते हैं।
या हम उसको पहले से नहीं जानते हो, पहले से हमारी चर्चा में नहीं आया है। ओके, तो इसलिए बैगर से पहले हम ए का यूज करेंगे। तो हम अपना एक और नेक्स्ट यूज देखते हैं। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जबकि वह अपनी पूरी क्लास या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। एक यूज हमारा यहाँ से आता है, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जबकि वह अपनी पूरी क्लास या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले तब भी कर सकते हैं जब हमें किसी चीज की उसकी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना हो या उसकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना हो, तब भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अपने इंडेफिनिट आर्टिकल का यूजेस कर सकते हैं। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। So friends, for example, a son should be obedient. A son should be obedient. एक बेटे को आज्ञाकारी होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बेटा नहीं, ये खाली एक बेटे की बात नहीं हो रही है, बेटे की पूरी कैटेगरी के लिए पूरी क्लास। जो आपका ये ए है, ये बेटों की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि सभी बेटों को ओबीडेंट होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो ये आपका ए है ना, ये एक के लिए नहीं आया, ये सन की पूरी ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। ओके, अ सन शुड बी ओबीडेंट। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो अ चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन। यहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चे को लव एंड अफेक्शन की जरूरत नहीं होती, बल्कि चाइल्ड की पूरी कम्युनिटी, जितने भी बच्चे हैं या चाइल्ड की पूरी क्लास को ही लव और अफेक्शन की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, एन इंडियन सोल्जर इज ब्रेव। एन इंडियन सोल्जर इज ब्रेव। इंडियन सोल्जर जो है वो बहादुर है। तो यहाँ पे एक इंडियन सोल्जर की बात नहीं हो रही, इंडियन सोल्जर अपनी पूरी कैटेगरी को प्रदर्शित कर रहा है, अपनी पूरी कैटेगरी को बता रहा है कि इंडियन सोल्जर जो है वो ब्रेव होते हैं या ब्रेव हैं। तो नेक्स्ट यूज क्या है, जब किसी वाक्य में मैं की आवाज कमजोर पड़ जाती है और प्रति की आवाज को बल मिल जाता है, तब जो मैं की आवाज है या मैं का अंग्रेजी सामवेश इन जो है उसकी जगह ए या एन को मिल जाती है। इनकी जगह हम ए या एन को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जब वाक्य में मैं की आवाज कमजोर पड़कर प्रति की आवाज को बल मिल जाए तब मैं की अंग्रेजी इन का सामवेश ए या एन में हो जाता है। तो हम जब मैं की इंग्लिश में इन की जगह पर ए एन का यूज करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही अर्न्स ₹10,000 इन अ मंथ। तो इसका हिंदी मीनिंग, ही वह 10,000 रुपए प्रति महीना कमाता है। तो यहाँ पर प्रति महीना, समझ रहे हैं, प्रति या महीने में की जगह प्रति को आवाज मिल गई है, प्रति को बल मिल गया। तो यहाँ पर इन का यूज गलत होगा, यहाँ पर खाली ए भी सही है। तो इसका हम सही बनाए तो ही अर्न्स 10,000 a month। इसका करेक्ट होगा ये, वह प्रति महीने 10,000 रुपए कमाता है। ही अर्न्स 10,000 रुपीज a month। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ इन अ डे। एक दिन में हमें अपने दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो यहाँ पर इन गलत है, ए का प्रयोग सही है। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ जैसे मैंने कहा, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ 2 times a day।
ये लास्ट सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म है। तो नेक्स्ट रूल है हमारा, एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है जबकि उसे किसी के कॉमन बताया जाए। एन का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन से पहले भी करते हैं जबकि उसे किसी के कॉमन बताया जाए, किसी के समान बताया जाए। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सो इसका एग्जाम्पल, रावण लिव्स इन माय नेबरहुड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रावण मेरे पड़ोस में रहता है, रावण के जैसा कोई मेरे पड़ोस में रहता है, या रावण या तो एक तो बुरा था एक ज्ञानी था, तो किसी की भी कंपेयर करी है, या तो रावण के जैसा ज्ञानी या रावण के जैसा बुरा, इनमें से दोनों में से कोई मेरे पड़ोस में रहता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्या, आई मीट अ खली यस्टरडे। तो आई मीट अ खली यस्टरडे, इसमें आ खली का मतलब खली के जैसा, मतलब खली के जैसे आदमी से मैं कल मिला, वो खली के जैसा ग्रेट आदमी से मैं मिला कल। तो आ खली का मतलब यहाँ पर खली के जैसा है, एक खली नहीं, खली के जैसा। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट रूल को देखते हैं। सो वेरी मच से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। वेरी या मच से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। वेरी मच से पहले ए का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नाउन की उपस्थिति में, वेरी या मच से पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आ, वेरी या मच, इसमें से एक आएगा, देन एडजेक्टिव, देन नाउन, और नाउन भी कैसा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, तो इसके एग्जांपल देखते हैं। ही इज अ वेरी हैप्पी, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज ही इज अ वेरी हैप्पी, हैप्पी इज नाउन बट इट इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, हमने कहा था ए आएगा लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। यहाँ पर ये हैप्पी क्या है, हैप्पी अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या होगा, ही इज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट इज ही इज अ वेरी हैप्पी बॉय, ये करेक्ट है। ही इज अ वेरी हैप्पी बॉय, ये बॉय एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले ए आएगा, ही इज अ वेरी हैप्पी बॉय। तो नेक्स्ट यूज क्या है हमारा, क्वाइट व सच के बाद एन का प्रयोग किया जाता है। क्वाइट और सच के बाद हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, बट वहां पर नाउन की प्रेजेंस जरूरी है, नाउन की उपस्थिति में। कैसे करते हैं, क्वाइट या सच में से एक आएगा, ए या एन, एडजेक्टिव, नाउन, और नाउन कैसा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, इट इज एन क्वाइट इंटरेस्टिंग बुक। ये गलत है क्योंकि हमें एन तो बाद में लगाना था, इसमें पहले लगा हुआ है, तो ये गलत है। इसका करेक्ट क्या होगा, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग बुक। ये सही है क्योंकि एन हमारा जो बुक है वो काउंटेबल नाउन है, और हमें ए या एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाना था। क्वाइट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, यहाँ पर बुक हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट रूल देखें हम। नेक्स्ट रूल है, रादर के बाद आने वाले नाउन से तुरंत पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। रादर के बाद जो नाउन आता है उससे तुरंत पहले हम ए या एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रादर अ मीननेस। रादर के बाद क्या नाउन है, मीननेस, और मीननेस से तुरंत पहले हमारा ए यूज किया हुआ है। लेकिन यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आया है तो ए का प्रयोग रादर से पहले भी सही है और रादर के बाद में आने वाले एडजेक्टिव से पहले भी। अगर जो नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो आप ए का प्रयोग रादर से पहले भी कर सकते हैं, या जो एडजेक्टिव आया है उससे पहले भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो इट इज अ रादर डर्टी मीननेस, तो यहाँ पर ए का रादर से पहले ए का यूज है। और दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर रादर के बाद ए का यूज है और डर्टी मीननेस से पहले ए का यूज है।
तो दोनों ही एग्जाम्पल्स हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट यूज देखें हम तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद ए या एन का प्रयोग किया जाता है, जबकि हाउ व काइंड से पहले नहीं किया जाता। व्हाट के बाद तो हम ए या एन का यूज करेंगे, लेकिन हाउ और काइंड के बाद नहीं करते। जैसे एग्जांपल में देखें तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो ये हमारा करेक्ट है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट के बाद ही ए का यूज है। नेक्स्ट है हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ये रॉन्ग है, क्योंकि यूज जो क्या कहता है, वो कहता है कि हाउ के बाद आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी? हाउ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, व्हाट अ काइंड ऑफ टीचर ही इज, ये गलत है, इसकी करेक्ट फॉर्म है व्हाट काइंड ऑफ टीचर ही इज। नेक्स्ट यूज देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, यदि किसी एक व्यक्ति यदि किसी एक व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक नाउन आए हैं तो आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले वाले नाउन से पहले किया जाता है। एक व्यक्ति के लिए दो नाउन आते हैं एक सेंटेंस में, तो पहले वाले के लिए आर्टिकल का यूज करते हैं, दूसरे वाले के लिए नहीं करते। एग्जाम्पल में देखें तो डॉक्टर मैत्रे इज अ पोइट एंड अ साइंटिस्ट, ये गलत है, इसकी करेक्ट फॉर्म होगी डॉक्टर मैत्रे इज अ पोइट एंड साइंटिस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लब इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है ना, वो एक ही पर्सन है। ओके, यहाँ ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है, अगर जो अलग होते तो यहाँ पर आप आर यूज करते, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती वो प्लूरल होती, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके जो ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है वो एक ही पर्सन है। और जब एक ही पर्सन है और एक पर्सन के लिए दो नाउन यूज किए गए हैं, तो हमें यहाँ पे से आर्टिकल हटाना पड़ेगा, इसमें से एक आर्टिकल हटाना पड़ेगा। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी? द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लब इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ओके, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी नहीं होगा, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी होगा, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा, लेकिन यदि सभी नाउन्स से पहले आर्टिकल है तो इसका तात्पर्य है कि वे सभी अलग अलग हैं। अगर जो सभी नाउन से पहले आर्टिकल है तो इसका मतलब क्या है कि वो सभी अलग अलग हैं, और उनके लिए वर्ब का प्रयोग, वर्ब जो होगी वो प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। जैसे एग्जांपल में देखें तो द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लब आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो आपको प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है ना, ये बोथ आर ये डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट, एक पर्सन नहीं है, अलग अलग हैं, इसके लिए हमें वर्ब भी प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों अलग अलग हैं और दोनों के लिए अलग अलग ही आर्टिकल यूज किया गया है। अपना नेक्स्ट यूज देखें तो यदि एक ही नाउन के लिए दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स आए हैं तो आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले वाले एडजेक्टिव से पहले ही किया जाता है। एक नाउन के लिए दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव आते हैं तो हम आर्टिकल का यूज सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के लिए ही करते हैं, पहले वाले एडजेक्टिव के लिए ही। अगर एग्जाम्पल में देखें तो राधा इज वाइज एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर प्रिंसिपल। राधा इज वाइज एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर प्रिंसिपल, या गर्ल की जगह हम डॉटर भी बोल सकते हैं। ओके, गर्ल की जगह आप डॉटर भी लिख सकते हैं। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि राधा इज अ वाइज एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर प्रिंसिपल। हमने
क्या पढ़ा है कि अगर जो राधा के लिए दो एडजेक्टिव आ रहे हैं, वाइस एंड ब्यूटीफुल, तो हम आर्टिकल का यूज सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के लिए करते हैं, दूसरे वाले एडजेक्टिव के लिए नहीं करते, इसलिए सेकंड सेंटेंस करेक्ट है और फर्स्ट इनकरेक्ट। इसका एक और एग्जांपल देखें तो शी इज वियरिंग अ ब्लैक एंड अ वाइट साड़ी। शी इज वियरिंग अ ब्लैक एंड अ वाइट साड़ी। वाइट से पहले ए गलत है, क्योंकि व्हाइट एंड ब्लैक एक ही साड़ी की बात है, तो यहाँ पर ब्लैक से पहले ही एडजेक्टिव आएगा। शी के लिए ही यूज है ये दोनों एडजेक्टिव्स, तो शी के लिए यूज है, एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट वाले एडजेक्टिव से पहले ही आर्टिकल का यूज करेंगे, सेकंड वाले के लिए नहीं करेंगे, तो इसलिए आपका सेकंड सेंटेंस जो है वो करेक्ट है और फर्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट है। फर्स्ट की करेक्ट फॉर्म है सेकंड। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमने अपने यूजेस देखे थे इंडेफिनिट आर्टिकल्स के, और जैसा हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम अपने आर्टिकल्स के साथ साथ वोकैब भी करेंगे, तो यहाँ पर भी हम कुछ अपने रूट वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। एंथ्रोप का मीन्स होता है ह्यूमन, और लॉजी का मीन्स होता है साइंस। तो एंथ्रोपोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ओके। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जो एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड की स्टडी करता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीस्ट। पीस्ट का मतलब होता है फॉलोवर, या मीन्स इसका मीन्स बोले तो फॉलोवर। एंथ्रोपिस्ट फॉलोवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता का जो फॉलोवर है उसको हम एंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। फिलो, फिलो का मीन्स होता है लव, एंड इसके जस्ट अपोजिट हेट, हेट होता है मीसो। नेक्स्ट फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, एंड मिसांथ्रोपिस्ट होता है हेटर ऑफ काइंड, बोथ आर ऑपोजिट। नेक्स्ट देखें तो फोबिया। फोबिया का मतलब होता है फियर। एंथ्रोफोबिया फियर ऑफ मैनकाइंड, और एंथ्रोफोबिक वन हु फियर्स ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट देखें एनुअल। एनुअल का मतलब होता है हैपनिंग वंस इन ईयर, साल में एक बार होने वाला है, साल में एक बार घटित होने वाला। बाइनियल का मतलब होता है हैपनिंग इन 2 ईयर्स, जो दो बार में हो, उस 2 साल में हो, उसको हम क्या बोलते हैं बाइनियल। और ट्राइनियल क्या होता है, ट्राइनियल 3 ईयर्स में होने वाला। क्वाड्रिनियल 4 ईयर्स में। क्विंक्वियनल 5 ईयर्स में। और डेकेनियल 10 ईयर्स में हैपनिंग होता है। सेमी सेंटिनियल 50th एनिवर्सरी, किसी की 50वीं वर्षगांठ, इसको हम क्या बोलेंगे सेमी सेंटिनियल। और सेंटिनियल क्या होती है 100वीं वर्षगांठ, 100th एनिवर्सरी। बाईसेंटेनियल 200वीं वर्षगांठ, मतलब 200th एनिवर्सरी। टेरासेंटेनियल 300th एनिवर्सरी। टेट्रासेंटेनियल 400th एनिवर्सरी। पेंटासेंटेनियल 500th एनिवर्सरी। सेक्सजेनेरियन वन हु इज इन 60s, जो 60 साल की उम्र में है उसको हम क्या बोलेंगे सेक्सजेनेरियन। नेक्स्ट सेप्टाजेनेरियन, जो 70 साल की उम्र में है उसको हम सेप्टाजेनेरियन बोलेंगे। नोनाजेनेरियन वन हु इज इन 90s। सेंटेनेरियन वन हु इज इन 100, जो 100 साल में है उसको हम सेंटेनियर बोलेंगे। सेंटेनेरियन अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के पीरियड को या 100 साल के समय को हम क्या बोलेंगे सेंटेनेरियन। नेक्स्ट देखें तो हम मिलीनियम क्या होता है। मिलीनियम 1000 सालों का काल या 1000 सालों का समय। क्रीनियल काउंटिंग थ्रू आउट द ईयर, जो साल भर गिना जाए, साल भर काउंटिंग होती रहे उसकी, उसको प्रीनियल बोलते हैं। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द टर्न ऑफ द ईयर, हर साल पे मनाए जाने वाला या हर साल पे सेलिब्रेट करना एनिवर्सरी होता है, हर साल सेलिब्रेशन। तो ये थे हमारे कुछ रूट वर्ड्स। आगे हम अपनी
एक्सरसाइज देखते हैं, जो अभी हमने यूजेस पढ़े हैं हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स के, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन, गीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका करेक्ट होगा गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट है, ही टेक्स एग एवरी मॉर्निंग विद ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर एन एग होगा, एन एग, ही टेक्स एन एग एवरी मॉर्निंग विद ब्रेकफास्ट। हिज ब्रदर इज डॉक्टर, तो करेक्ट होगा अ डॉक्टर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आ लगाते हैं, तो यहाँ पे अ डॉक्टर। माय फादर इज अ एमपी, आ नहीं, आ इनकरेक्ट है, यहाँ पर एन एमपी होगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म से पहले हम एन लगाते हैं जो वोवल साउंड करते हैं। देयर कैन बी नो फ्रेंडशिप बिटवीन अ क्लेवर मैन एंड सेल्फिश मैन, तो क्लेवर, अ क्लेवर मैन एंड अ सेल्फिश मैन, अ सेल्फिश मैन, सेल्फिश मैन से पहले हम आ यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज मोहन इज ऑनेस्ट एंड डिपेंडेबल मैन, मोहन इज ऑनेस्ट एंड अ डिपेंडेबल मैन, तो यहाँ पर एन ऑनेस्ट होगा, और डिपेंडेबल से पहले जो ए यूज किया गया है ये यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है, माय अंकल लिव्स इन ओल्ड एंसेस्ट्रल हाउस, तो यहाँ पर एन ओल्ड एंड ए नहीं होगा, ए इनकरेक्ट है, ए को हटा दिया जाएगा। माय अंकल लिव्स इन एन ओल्ड एंसेस्ट्रल हाउस। नेक्स्ट है, शी इज एन वेरी इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, एन नहीं, एन की जगह ए होगा, अ वेरी, शी इज अ वेरी इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। नेक्स्ट, a poet and novelist write differently. Poet and a poet and a novelist. Okay, a poet and a novelist. A novelist. Next one is, this is a ancient movement. तो ancient से पहले a नहीं n यूज होगा, an ancient, क्योंकि ये वोविल है, ए एंशियंट का फर्स्ट लेटर वोविल है, तो इसलिए एन यूज करेंगे। शेक्सपियर इज अ रिनोन्ड ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर इज अ रिनोन्ड ड्रामेटिस्ट, ये करेक्ट फॉर्म है हमारे सेंटेंस की, इसमें कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, ही हैज बिकम ग्रेट अ मैन, सो इसमें यहाँ पर ही हैज बिकम अ ग्रेट मैन होगा, अ ग्रेट मैन, मैन से पहले ग्रेट आ हटेगा और ग्रेट के आगे ए लगेगा, सो करेक्ट होगा ही हैज बिकम अ ग्रेट मैन। नेक्स्ट है, सच प्लीजेंट सरप्राइज, तो ही गेव अस सच अ प्लीजेंट सरप्राइज, सच अ प्लीजेंट सरप्राइज, तो प्लीजेंट से पहले ए यूज करना है। he gave us a he gave us such a pleasant surprise। नेक्स्ट, what pretty child, तो what के बाद ए यूज करेंगे, what a pretty child। ओके, नेक्स्ट, what unfortunate development, तो यहाँ पर what के बाद ए आएगा, what a unfortunate development, what a unfortunate। नेक्स्ट देखें, टेक दिस मेडिसिन 3 times डे, तो इस यहाँ पर आ डे, 3 times a day। ओके, स्कोर ऑफ हाउसेस हैड बीन डैमेज, यहाँ पर आ स्कोर होगा, आ स्कोर। नेक्स्ट देखें, सो प्लीजेंट सरप्राइज, अस मोहन गेव अस अ सो प्लीजेंट सरप्राइज। 18 नंबर की बात करें तो इसका सही होगा, मोहन गेव अस सो प्लीजेंट अ सरप्राइज। ओके, अ सरप्राइज।
नेक्स्ट वन ईगल अ बर्ड ऑफ प्रे, तो ईगल से पहले एन यूज करेंगे क्योंकि ईगल का फर्स्ट लेटर वोवेल है। मनीष हैज नेवर सीन सच ब्यूटीफुल पिक्चर, तो यहाँ पर सच आ ब्यूटीफुल पिक्चर, ओके, आ ब्यूटीफुल पिक्चर, Manish has never seen such a beautiful picture. Next, color and water are mixed at a ratio of 1 to 5, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, सही है। नेक्स्ट, सौरभ सा लार्ज अ लॉयन इन द जू, तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी? सौरभ सा a large lion in the zoo. सौरभ saw a large, ओके, और lion से पहले ए कट, a large lion in the zoo. Next, this is a old rare book. A नहीं, and this is an old, okay, this is an old rare book. Next, Miss Remick is a regular visitor here. तो यहाँ पर कुछ भी गलत गलत नहीं है, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट, आई हैव नेवर रीड सो इंटरेस्टिंग नोवेल, तो यहाँ पर आ नोवेल होगा, आ नोवेल, आई हैव नेवर रीड सो इंटरेस्टिंग अ नोवेल। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज जो हमारे आर्टिकल्स के यूजेस के ऊपर बेस्ड थी। एक और एक्सरसाइज है जो हमारे रूट वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, इसको भी कर लेते हैं। फॉलोवर ऑफ मैनकाइंड, फिलांथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपिस्ट, मिसांथ्रोपिस्ट, एंथ्रोफोबिक। आंसर क्या होगा? आंसर होगा एंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है वन हु फियर्स ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोफोबिक, एंथ्रोपोलॉजी, मिसोजाइन, मिसांथ्रोपिस्ट। करेक्ट होगा एंथ्रोफोबिक। नेक्स्ट देखें, हैपनिंग इन 5 years, सेमीसेंटेनियल, बाइनियल, डेकेनियल, क्विनक्विनियल, तो इसका करेक्ट आंसर है क्विनक्विनियल। नेक्स्ट, काउंटिंग थ्रू आउट द ईयर, ट्रिनियल, सेंटेनियल, सेंटेनेरियन, ट्राइंटेनियल, एनुअल, इसका करेक्ट है ट्रिनियल। स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ओमनिवोरस, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोफोबिक, कार्निवोरस, उसका करेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर हमने अपनी रूट वर्ड्स के ऊपर जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने फिनिश कर ली। आज हमने अपने इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूजेस को स्टडी किया, उसके ऊपर एक्सरसाइज सोल्व करी, रूट वर्ड्स के ऊपर एक्सरसाइज सोल्व करी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम अपने अभी आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।